तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम इस ब्लाउज़ को बनाना सीखेंगे। तो किस तरीके से इसकी मैंने कटिंग किया है तो सब कुछ मैं डिटेल्स में बताऊंगी। और दोनों भी ब्लाउज़ का जो कटिंग है वो एक साथ करके बताऊंगी मैं। अगर मेजरमेंट सेम है और आपको दो दो तीन तीन चार चार ब्लाउज़ सेम एक ही माप से बनाना है तो कैसे करना है तो सब कुछ मैं बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हो आप, इसका ये ब्लाउज़ मैंने रेडी किया है और इसकी फिनिशिंग देख सकते हो आप। हुक्स मैंने जैसे लगाया है, इसकी जो कड़ी बनाई है मैंने, और अंदर का भी फिनिशिंग आप देख सकते हो। बहुत अच्छे से आया है। और अंदर का मार्जिन देख सकते हो, और गले पे जो पट्टी वगैरह है वो सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने बनाया है। तो इसमें भी मैंने गले पे छोटी वाली तुरपाई की है इस तरीके से। तो इस ब्लाउज़ को कैसे कटिंग करना है तो चलिए मैं बताती हूँ। पहले तो हम लाइनिंग इस तरीके से रख लेंगे, दो लाइनिंग एक साथ रख लेंगे। अगर आपका ब्लाउज़ का 4 है या 5 है तो पाँचों अस्तर को आप एक साथ इस तरीके से रख लेंगे। अगर एक ही माप का है तो इस तरीके से आप रख सकते हो। तो ये जो कस्टमर है, इनका 2 ब्लाउज़ है एक साथ, तो एक साथ मैं दोनों ब्लाउज़ को कट करूँगी। तो दोनों अस्तर को मैंने रख लिया है और ये माप का ब्लाउज़ है। तो पहले हम इसकी जो लंबाई है वो लेंगे हम। तो इसकी जो लंबाई है वो 14.5 इंच की है। तो 14.5 इंच की लंबाई है तो हमें 1 इंच उसमें प्लस करना है। तो 14.5 के हिसाब से 1 इंच प्लस करने के बाद हमारा आ रहा है 15.5। तो 15.5 इंच पे मैं इस तरीके से निशान लगा लूँगी पहले, और जहाँ पे निशान आया है वहाँ पे मैं स्केल से सीधा लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से पहले। उसके बाद कमर हम मापेंगे इस तरीके से। हुक वाली जो पट्टी होती है वहाँ से हम हमारा मेजर टेप घुमाना है इस तरीके से। और जो कड़ी वाली पट्टी होती है ना, जहाँ पे हम हुक को फंसाते हैं, तो वहाँ तक हमें माप लेना है। ये देख सकते हो आप, 34.5 इंच आ रहा है। तो समझ जाओ आप 34 के आसपास वो कमर का माप है इसका। तो 34 के हिसाब से आपका चौथा हिस्सा आ रहा है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच में इस तरीके से मैं निशान लगा लूँगी नीचे, और 2 इंच का मैं मार्जिन रखूँगी। तो 2 इंच पे भी मैं निशान लगा लेती हूँ। उसके बाद हमारा जो हम फ्रंट का जो हम गला कट करते हैं सामने का, उसके लिए मैं 2.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। उसके बाद हम जो माप का ब्लाउज़ है उसका हम शोल्डर को मापेंगे। तो इस तरीके से शोल्डर को मापना है। इसका जो शोल्डर है वो 2.5 इंच का है, मतलब 2.5 इंच का इसकी शोल्डर की पट्टी है। तो हमें उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो मैंने लिया है 3.5 इंच। तो टोटल हमारा शोल्डर आ गया 6 इंच का। और आर्म होल का निशान लगाना है। तो हमारा जो आर्म होल है वो मैं 6.5 इंच पे निशान लगाया मैंने। आर्म होल के लिए मैं 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। उसके बाद इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें चेक करना है कि इसका चेस्ट साइज़ कितना है, और उसके पहले मैं आर्म होल चेक कर लूँगी कि इसका आर्म होल कितना है। तो कभी भी मैं कटिंग करती हूँ तो इस तरीके से कटिंग करती हूँ। तो इसका जो आर्म होल है वो 18 इंच का है। टोटल फिटिंग तक 18 इंच का आर्म होल है। मार्जिन 2 इंच एक्स्ट्रा है, 2 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन सब लोग रखते हैं। साढ़े 18 इंच का इसका आर्म होल है। अब हम इसका चेस्ट का पहले माप ले लेंगे। तो चेस्ट का माप कहाँ से लेंगे हम, जो जहाँ पे हमारा फिटिंग का सिलाई है वहाँ से हमारा जो कड़ी होता है फंसाने वाला, वहाँ तक हम मेजर टेप को खींच के लेके जाएंगे और माप लेंगे। तो ये माप आ रहा है इसका 10 इंच। तो 10 इंच पे इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। उसके बाद हमें इसमें 2 इंच प्लस कर देना है, 2 इंच मार्जिन के लिए ले लेना है, और इस लाइन को इस लाइन के साथ मिला देंगे नीचे की साइड। तो दोनों भी लाइन को हम इस तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद आर्म होल की गोलाई हमें देना है। तो हल्के हाथों से आर्म होल की गोलाई हम दे देंगे। ये देख सकते हो, यहाँ से 1.5 इंच पे आना चाहिए आपका बैक का जो गोलाई है वो, और 1 इंच पे हमारा आना चाहिए अंदर का जो गोलाई होता है वो। यहाँ से आधा इंच अंदर जाना चाहिए, जैसे मैंने अभी निशान लगाया इस तरीके से अंदर जाना चाहिए आपका जो गोलाई है वो, इस तरीके से देख सकते हो आप।
तो जो गोलाई है बिल्कुल सर्कल आना चाहिए। तो आर्म होल की गोलाई का निशान लगाकर हो गया है। अब हम इसका जो गला है सामने का फ्रंट वाला गला, हम इसका माप ले लेंगे। आप कभी भी देख सकते हो मेरा जो वीडियो रहता है, मैं बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट का पूरा ड्राइंग करती हूँ और निशान लगा लेती हूँ। फ्रंट पार्ट का भी निशान मैं बैक पार्ट के ऊपर लगाती हूँ और मैं कटिंग करती हूँ। तो इसका जो गला है वो 7 इंच का है। तो इस तरीके से मैंने 7 इंच पे निशान लगा लिया है और नीचे से 2.5 और इस तरीके का बॉक्स जैसा बना लिया है मैंने। और प्रिंसेस कट के लिए मैं ऊपर से 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ से 3.5 2 पॉइंट पे मैंने निशान लगाया है प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए। और आधा इंच में अंदर की साइड निशान लगाऊंगी इस तरीके से। ये देख सकते हो आप, हाफ इंच मैंने अंदर की साइड लिया है। अब 18 इंच जो आर्म होल आ रहा है हम उसको चेक करेंगे। तो आधा इंच ऊपर का मार्जिन छोड़ना है, जैसे हम शोल्डर को जॉइंट करते हैं, और मेजर टेप को इस तरीके से घुमाते हुए चेक करना है। देख सकते हो आप 9 इंच पे हमारा निशान पहुंच जा रहा है, मतलब 9 9 18 होता है। तो 18 इंच का हमारा जो आर्म होल का गोलाई है वो हमारा आ जाएगा और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन आ जाएगा हमारा। तो ये चेक करना है पहले, उसके बाद ही कटिंग करना है। आर्म होल चेक करने के बाद ही कटिंग करना पड़ता है। तो नीचे का जो लाइन है वहाँ से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। बाहर का जो गोलाई है आर्म होल का वो हम कट कर लेंगे। तो ये देख सकते हो आप, मैंने ये कटिंग कर लिया है। और उसके बाद अस्तर के ऊपर जो साइड वाला हिस्सा है उसके ऊपर हम फ्रंट जो मैंने अभी कटिंग किया, ड्राइंग जो मैंने किया, एक जो ब्लू वाला नीचे वाला अस्तर है वो मैंने साइड में रख दिया है और एक ही पार्ट से जिस पे मैंने निशान लगाया उसी से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। पहले शोल्डर का जो निशान है वो हम लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद ये गले का जो गोलाई है जो मैंने 7 इंच पे लगाया था उस पर निशान लगाऊंगी और अंदर का जो आर्म होल का गोलाई है उस पर मैं इससे निशान लगा लूँगी। और यहाँ से स्ट्रेट करना है, आधा इंच यहाँ से मार्जिन लेना है। ये देख सकते हो आप, इस तरीके से निशान मैंने लगा लिया है। ठीक है, तो कटिंग इसको नहीं करना है, इसमें हमें बढ़ाना है, मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि सिलाई में भी हमारा कपड़ा अंदर जाएगा। और जो फ्रंट का पार्ट होता है वो भी ज़्यादा होता है, बैक पार्ट कम होता है, फ्रंट पार्ट ज़्यादा होता है। तो हम शोल्डर चेक करेंगे पहले, हमारा शोल्डर कितना आ रहा है। ये देख सकते हो आप, यहाँ से भी मैंने आधा इंच बढ़ाया है क्योंकि हमें यहाँ पे हुक की पट्टी और कड़ी वाली पट्टी भी लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ से भी बढ़ाना है हाफ इंच क्योंकि हमें प्रिंसेस कट का जो कटोरी होता है उसको हमें यहाँ से जॉइंट करना है। अगर मैं नहीं बढ़ाऊँगी और जॉइंट कर दूँगी तो हमारा जो ये पार्ट है ये कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब हमें लंबाई भी बढ़ाना है, तो लंबाई जितना भी आपका है, फ्रंट का जो लंबाई हो, किसी किसी का चेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है तो उसके हिसाब से लंबाई रहता है। तो आप कस्टमर का जो भी आपका माप रहेगा फ्रंट वाला हिस्सा वो आप ले सकते हो इसमें। तो ये चेक करके दिखाती हूँ मैं कितना है। मेरा जो कस्टमर का जो माप है वो 15 इंच पे मेरा आ रहा है फ्रंट वाला पार्ट। तो 15 इंच पे हमारा है, तो मुझे इसमें ये देख सकते हो 15 इंच 15.5, तो मैं इसमें ले रही हूँ 1.5 इंच बढ़ाकर ले रही हूँ। 16.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। इस तरीके से सीधा कर लेंगे। उसके बाद टक्स के लिए निशान लगा लेंगे। टक्स लगाना ज़रूरी रहता है, टक्स से फिटिंग अच्छी आती है, कटोरी ऊपर उठ के आती है, ऐसा चपटा जैसा नहीं दिखता है। क्या होता है प्रिंसेस कट में कोई कटोरी नहीं होती है जिसके वजह से जो शेप है वो ऐसा फ्लैट दिखता है। तो फ्लैट ना दिखे इसके लिए हमें ये टक्स लगाना ज़रूरी है। टक्स लगाएंगे तो फ्लैट नहीं दिखता है, बराबर शेप में आता है। तो ये टक्स के लिए मैंने निशान लगा लिया है। मेरे हर प्रिंसेस कट के ब्लाउज़ में टक्स मैं लगाती हूँ अगर कस्टमर का फ्रंट हैवी है तो। अगर वो दुबली पतली है तो नहीं, ज़रूरत नहीं है लगाने की, लेकिन अगर हैवी है तो लगाना ज़रूरी है।
अब आधा इंच मैंने निशान लगा लिया है। गले को चेक कर लेंगे। जो माप का ब्लाउज़ है उससे हम इस तरीके से रखेंगे और हमारा जो फ्रंट का जो गला है वो हम चेक कर लेंगे इस तरीके से। ये देख सकते हो आप, आधा इंच मैंने कपड़ा अंदर लेके चेक किया है मैंने। तो इसका जो गला है वो मैंने चेक कर लिया। उसके बाद हुक की जो पट्टी होती है वो भी हम चेक कर लेंगे। ये देख सकते हो आप, हुक की पट्टी जो माप का है वो काफ़ी छोटा है और जो मैंने निशान लगाया वो बड़ा है, क्योंकि उसमें अभी हमारा 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड है टक्स के लिए और स्टिचिंग के लिए। तो बनने के बाद वो भी पट्टी इतना ही हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको छोटा सा कट लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ से क्रॉस कर लेंगे। अगर आपको हुक की पट्टी छोटी चाहिए तो यहाँ से आप क्रॉस कर सकते हो नीचे से। अगर छोटी रखना है तो किसी किसी को छोटा सा हुक का पट्टी चाहिए होता है, हाइट ज़्यादा नहीं चाहिए होता, तो वो लोग करवा के लेते हैं वैसे। अब हम कटोरी वाला पार्ट निकालेंगे। तो वापस से हमें इस तरीके से रखना है बैक पार्ट को और बराबर से कपड़े के ऊपर सेट कर लेना है। और ये चक्री की सहायता से हमें निशान लगाना है। जो हमारा मार्किंग है उसी के ऊपर हमें चक्री घुमाना है। ये देख सकते हो, आपको निशान दिख रहा होगा। चौक से मैं आपको डार्क करके दिखाती हूँ। यहाँ से 1/2 इंच, यहाँ से 1/2 इंच। उसके बाद हमें इस तरीके से मापना है सर्कल को। तो इसका हमारा आ रहा है 11 इंच, तो हमें इसका सेंटर लेना है। तो 5.5 इंच पे हमारा निशान आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है ये प्रिंसेस कट का कटिंग। तो यहाँ से 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। उसके बाद इस तरीके से शेप दे देना है आपको। अगर आप बढ़ा के नहीं लोगे तो आपका जो पार्ट है वो छोटा हो जाएगा, कटोरी का पार्ट छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से बढ़ाना है और ऊपर की साइड उठ के भी नहीं आएगा। और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। कभी भी निशान लगाने के बाद हमें पार्ट्स को चेक करना चाहिए रख के, एक के ऊपर एक। क्योंकि अगर हम चेक नहीं करेंगे तो हम जब सिलाई करने बैठेंगे तो हमारा कटिंग गड़बड़ हो जाएगा। ये देख सकते हो आप, इस तरीके से रख कर चेक करना है। तो हम मेरा थोड़ा सा नीचे से कटोरी वाला पार्ट ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमें इसे कम कर लेना है। यहाँ से ऐसे घुमाना है और कम कर लेना है। वापस से चेक करेंगे इस तरीके से रख कर। बराबर 1/2 इंच मार्जिन जो है वो उसके ऊपर रखना है और चेक कर लेना है। उसके बाद हम चेस्ट का निशान में लगा लूँगी इस तरीके से पार्ट को रख कर। 10 पे मैंने निशान लगाया है, 2 इंच का मार्जिन मैंने रखा है। आपको चाहिए, आप जो आर्महोल की गोलाई है वो भी आप चेक कर सकते हो। फ्रंट वाली 18 इंच की अगर आपकी आर्महोल की गोलाई है तो आप ऊपर से 1/2 इंच निशान मार्जिन छोड़ दो। उसके बाद इस तरीके से मेजर टेप को घुमाते हुए अब इसको भी चेक कर लो। ये देखो आप, 9 इंच पे मेरा चेस्ट वाला भी बराबर चेस्ट के पास आर्महोल की गोलाई आ जा रही है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से भी कमर वाला भाग और ऊपर का तो आपको मैंने अभी दिखाया। तो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन रहता है तो पहनने में अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो हमें 1.5 इंच ही मार्जिन रखना चाहिए, 1.5-2 इंच ठीक है। अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हो आर्महोल का जो गोलाई है
नीचे भी मैं बराबर से इस तरीके से रखूँगी। सीधा रखना है, नीचे की साइड आधा इंच जो मार्जिन है वो उसके ऊपर ही रख लेना है कपड़े को। और जो कमर का हिस्सा है, जो कमर का माप है, वो हम उस पर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से आधा इंच मैंने छोड़ दिया है। मेरा कमर है 34 इंच का, तो मैंने 8.5 पे निशान लगा लिया है और मार्जिन मेरा 2 इंच का रहेगा। तो ये सब निशान लगाने के बाद मैं लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दूँगी। एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो कट कर लूँगी, क्योंकि इतना सारा मार्जिन रखने का कोई मतलब नहीं है। कस्टमर इतना हेल्दी होंगे भी नहीं और हम इतना साड़ियाँ पहनते भी नहीं है। 2-3 बार साड़ी पहन लिया हो गया, तो काफ़ी है। 1.5 इंच का मार्जिन काफ़ी है। ये देख सकते हो आप, जो प्रिंसेस कट का जो फ्रंट वाला पार्ट है, कटोरी और ये वाला पार्ट शोल्डर वाला, ये कटिंग करके हो गया है। बहुत आसान तरीके से मैंने कटिंग करके बताया है, तो आप कटिंग करके देखना। आपका जो माप है रहेगा उससे कटिंग करके देखना आपको फिटिंग कैसी आती है।